ऑडिशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको काम मिल जाएगा। मैं ये सच बोल रहा हूं और कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं, ये फैक्ट है इंडस्ट्री की। और एज अ डायरेक्टर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात बोल रहा हूं कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको रोल मिल जाएगा। अगर आपके कॉन्टैक्ट किसी कास्टिंग डायरेक्टर से है तो आपको रोल मिल जाएगा। अगर आपके कॉन्टैक्ट किसी डायरेक्टर से है तो 100% आपको रोल मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कॉन्टैक्ट से ही रोल मिलने वाला है तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ऑडिशन का, और लोग ऑडिशन क्यों लेते हैं और एक्टर्स ऑडिशन देते क्यों हैं अगर सब काम कॉन्टैक्ट का ही है। आपके इस सवाल का और ऑडिशन से रिलेटेड जितने भी अलग सवाल हैं सबके जवाब मैं आज इस एपिसोड में। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेस मूवी वर्ल्ड, योर गेटवे टू बॉलीवुड। ऑडिशन क्या होता है? ऑडिशन एक शॉर्ट परफॉर्मेंस होता है एक कलाकार के द्वारा जिसके बेसिस पर उसे जज किया जाता है। अगर ध्यान से सोचे तो ऑडिशन एक कलाकार के एडवर्टाइजमेंट की तरह होता है, एक प्रचार की तरह। जिस तरह प्रचार में कस्टमर को लुभाने के लिए किसी प्रोडक्ट को बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक उसी तरह ऑडिशन में भी एक कलाकार कोशिश करता है कि अपने परफॉर्मेंस को इस खूबसूरती से प्रेजेंट करे कि उसे एक चांस मिले। और एक्चुअली देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट और ऑडिशन दोनों में एक ही मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कम से कम उसे देखने वाला उसे एक बार तो चांस दे। अब एज ए कलाकार को ये जानने की जरूरत है, एक्टर को ये जानने की जरूरत होती है कि ऑडिशन के समय वो किन किन चीजों का ध्यान रखें। बिसाइड आज के एपिसोड में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक डायरेक्टर ऑडिशन को देखते समय किन किन चीजों को नोटिस करता है। चूंकि मैं एक डायरेक्टर हूं तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं किन किन बारीकियों को देखता हूं और एक्टर्स को किन किन बारीकियों पे मेहनत करने की जरूरत है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि एक डायरेक्टर किन बारीकियों का ध्यान रखता है जब वो किसी एक्टर के ऑडिशन को। मैं समझ गया आप लोगों में से बहुत लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि ऑडिशन की जरूरत नहीं है अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, तो फिर मैं ये ऑडिशन के सब ट्रिक्स क्यों बता रहा हूं। घबराइए मत, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं इस वीडियो के एंड में। अभी जारी रखते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि एक एक्टर को जज करते समय एक डायरेक्टर किन किन बारीकियों का ध्यान रखता है। अब ये डिपेंड करता है डायरेक्टर टू डायरेक्टर जो उस ऑडिशन को जज कर रहा है। मैं एज अ डायरेक्टर जब किसी ऑडिशन को जज करता हूं तो मेरे लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। एक एक्टर का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते समय, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब 50-60 लोग आपकी तरफ ऐसे करके देखते रहते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। तो आप में एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कैरेक्टर को लेकर के। और मेरा खुद का ये मानना है कि अगर आपकी एक्टिंग थोड़ी 19-20 रहेगी तो मैं एज अ डायरेक्टर आपको हैंडल कर लूंगा, आपको संभाल लूंगा, शायद आपसे आपका अच्छा काम भी निकाल लूं। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है तो बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस। एक एक्टर का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। सेकंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं इनएक्टमेंट, एक्टिंग कैसे है। अब इसमें एक बारीकी है जिसके बारे में आपने शायद पहले कभी नोटिस नहीं किया होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप ऑडिशन जाते हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये ऑडिशन किस चीज के लिए लिया जा रहा है, यानी किस तरह के शोज के लिए। क्या ये रियलिटी शो है, क्या ये डेली शो है, या फिर कोई वेब सीरीज है या फिल्म। क्योंकि एक्टिंग डिफर करती है हर जगह पे। कभी कभी डायरेक्टर्स उस एक्टिंग को देख करके आपको जज करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा। एक ही सिचुएशन में अगर आप रियलिटी शो में उसको इनैक्ट करते हैं तो कैसे होगा, और अगर उसी सिचुएशन को अगर आप एक ड्रामेटिक एक डेली शो में इनैक्ट करते हैं उसके ऑडिशन में तो कैसा होगा। अभी एक सिचुएशन है जहाँ पे एक बंदा आएगा और गुस्से से कुछ लोगों को डांटेगा। ये मैं रियलिटी शो का पहले पोर्ट्रे कर रहा हूँ, द ऑडिशन व्हिच आई एम एक्सपेक्टिंग एन एक्टर टू गिव। क्या हो रहा है ये? हाँ? ओए, सुना नहीं दे रहा है? चलो निकलो यहां से, निकलो। कट। यह है एक रियलिटी शो का इनैक्टमेंट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक एक्टर से। अब सेम ही लाइंस अगर मैं
डेली सोप में किसी एक्टर को जज करने के लिए देखूंगा तो वो कैसा होना चाहिए, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं। क्या हो रहा है? हाँ, सुना नहीं देता है तुम लोग को? चलो निकलो, निकलो। कट। अगर आप ध्यान दें तो दोनों लाइंस लगभग सेम ही है। इनैक्टमेंट में फर्क बस इतना है कि जो पहले जब आप रियलिटी की इनैक्टमेंट करते हैं तो उसमें सब कुछ फटाफट होता है, जैसे आप रियल लाइफ में गुस्से में करते हैं। लेकिन जब आप ड्रामेटाइज करते हैं तो उस चीज को आप स्टे देते हैं, पॉज देते हैं, और उस पॉज को अपने आईबॉल के मूवमेंट से, आपके हाथ के जेस्चर से, आपके बॉडी लैंग्वेज से उसको फिल इन करते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रामेटाइज परफॉर्मेंस। तो आप इस बारीकी का ध्यान रखें कि आप ऑडिशन किस चीज के लिए देने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके उस परफॉर्मेंस को उस ऑडिशन के बेसिस पे जज किया जाए। ओके, अब मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा कि एक्टर्स में वो दूसरी क्वालिटी नहीं है, अगर वो ड्रामेटाइज कर सकता है तो वो रियलिटी नहीं कर सकता, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इंप्रेशन होता है वो बहुत मायने रखता है। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप इस चीज को प्रिपेयर करके जाएं। और मैं ये चीज एज अ डायरेक्टर भी नोटिस करता हूँ कि एक्टर ने कैसा इनैक्ट किया है, क्या वो रियलिटी शो के लिए रियलिटी वाली एक्टिंग कर रहा है या फिर ड्रामेटाइज कर रहा है। तो सेकंड इज योर परफॉर्मेंस, थर्ड इज योर नुआंसेस। नुआंसेस मतलब छोटी छोटी बारीकियां। अब बहुत सारी बारीकियां जो होती है वो आपको स्क्रिप्ट पढ़ते समय समझ में आ जाती है, और आप एज ए एक्टर अगर समझदार हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। जैसे कि सर अब नहीं होगा सर, माफ कर दिए। अब आप अगर इस इनैक्टमेंट को देखिए तो ये मैं पोर्ट्रे कर रहा था एक ऐसे सीन को जहां एक एक्टर का इंट्रोगेशन के समय पूछताछ चल रहा है। अब आप देखिए तो मैंने हाथ को यहाँ पकड़ा, इसको रख किया, इससे नुआंसेस, एक छोटी सी बारीकी है जो मैंने एज ए एक्टर ऑडिशन के दौरान की। अब ये कर पाया, यही डायरेक्टर नोटिस करता है कि ये एक्टर इतना समझदार है कि उसको समझ में आ रहा है कि उसकी बॉडी में क्या क्या चीजें हो रही है। तो ये नुआंसेस आपको दूसरे एक्टर से अलग करेगा। तो आप जब भी स्क्रिप्ट पढ़े तो ढूंढे, कोई जरूरी नहीं कि हर चीज में आप डर लेके जाए, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ते समय आप ढूंढे, अगर आपको लग रहा है कोई मौका नुआंसेस डालने का तो जरूर डालें। इसके अलावा और भी बहुत तरह के नुआंसेस हैं जो आप डाल सकते हैं। चौथी चीज है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं उसके ऊपर से आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। अगर आप भाई हैं तो आपकी बॉडी स्टिफ होगी, अगर आप नॉर्मल हैं तो आपकी बॉडी नॉर्मल होगी, अगर आप डरपोक हैं तो स्लॉच होगी। तो ये जो चीज़ है बॉडी लैंग्वेज है, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए ऑडिशन के दौरान। इन सब चीज़ों का ध्यान मैं एज अ डायरेक्टर देखता हूँ, और आई एम डैम श्योर जो भी डायरेक्टर आपको जज करेंगे वो इन चीज़ों को जरूर नोटिस करेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपने जो पोर्ट्रे किया है ऑडिशन में वही जाकर के आपसे एक्टिंग के जब वो सीन आप इनैक्ट करेंगे तो कराया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर ये देखते हैं कि एक्टर्स कितने समझदार हैं। ये इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप ऑडिशन करते हैं तो आप खुद अपने ऑडिशन के डायरेक्टर होते हैं। एज एन एक्टर नहीं, आपको एज अ डायरेक्टर भी वहां पे पोर्ट्रे करना है अपने आप को कि हाँ मैं एक समझदार एक्टर हूं जो कैरेक्टर्स की बारीकियां समझती हूं। इन चार चीजों पर ध्यान रखें, ओके? क्योंकि यही चार चीजें हम डायरेक्टर नोटिस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक ऑलरेडी ये वीडियो 8.5 मिनट का हो गया है और अभी भी काफी कंटेंट बचा है आपको बताने के लिए। तो हमने डिसाइड किया है कि इस वीडियो का अगला पार्ट यानी सेकंड पार्ट हम जल्दी लेकर के आएंगे, जिसमें बताएंगे कि एक्टर्स को किन किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ऑडिशंस के पहले खुद को तैयार करने के लिए। इसके अलावा वो लोग जो कि इंडस्ट्री में नहीं है और इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ऑडिशन देना चाहते हैं, उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो भी जल्दी बताएंगे। अब एक और रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि हमारे ये वीडियो आपके लिए कोई भी हेल्प करते हैं तो प्लीज एक लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से ये वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड।